अभी हमारे साथ नील बहल आ चुके हैं और बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट की स्पेस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नील पहले भी हमारे साथ कई बार वेल्थ मैनेजमेंट में एक स्ट्रक्चरल तेज़ी की बात करते आए हैं। नील, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमसे काफ़ी दिनों बाद आपकी बात हो रही है। लग रहा है बड़ा ट्रैवल कर रहे हैं आप, अपना पीएमएस बिल्ड करने में काफ़ी समय दे रहे हैं, बट जो भी है बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा नील कि ये जो आज खबर आई है, प्रपोजल आया है कल शाम को, सेबी बेसिकली इस डायरेक्शन सीधा है कि जो मोटे मोटे मार्जिन एएमसीज अभी तक जो अर्न करती आई हैं, शायद आगे आने वाले समय में उन पर दबाव आएगा। वो चाहते हैं कि वो कंज्यूमर के साथ शेयर किया जाए और छोटे शहरों में और ज़्यादा फ़ायदा मिले। वैसे भी काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट हो गया बीट करना मार्केट को, आधे से ज़्यादा स्कीम बीट ही नहीं कर पा रही हैं मार्केट को। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जो कॉल रहा है कि एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट पे आप बुलिश रहे स्ट्रक्चरली, बट ये शॉर्ट टर्म दबाव बन सकता है। इन सारे बहुत सारे स्टॉक्स सब लिस्टेड आ गए हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस मैटर को? गुड मॉर्निंग अजय। ऑलवेज हैप्पी टू कम हियर। तो हमारा एक व्यू बहुत सिंपल है कि एसेट मैनेजमेंट से बेटर है वेल्थ मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट है हमारे जैसे लोग जो फंड मैनेज करते हैं, और वेल्थ मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं वो एडवाइस करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा फंड का परफॉर्मेंस अगर 2 साल 3 साल अगर अच्छा नहीं रहा, तो क्लाइंट बोलता है कि चलो हम छोड़ते हैं, कुछ दूसरे फंड में चले जाएंगे। बट वेल्थ मैनेजर का बिजनेस इज वेरी स्टिकी बिजनेस। अगर उसने किसको बोला कि क्लाइंट को बोला कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, और अगर उस म्यूचुअल फंड ने अच्छा नहीं किया, तो क्लाइंट वेल्थ मैनेजर को नहीं छोड़ता है, वो म्यूचुअल फंड को छोड़ के कहीं और म्यूचुअल फंड में चला जाता है। तो हमारा जो व्यू है, जो बुलिश व्यू है, वो वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर है एंड नॉट टू मच ऑन एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस इज अ टफ बिजनेस। मार्जिन जो डिक्लाइन हो रहे हैं वो तो है ही, दैट्स एन इश्यू, बट आई डोंट थिंक वो इतना बड़ा इश्यू है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी प्रॉफिटेबल। अगर ग्रोथ होगा एयूएम में तो प्रॉफिट तो उनके बढ़ेंगे। बट द प्रॉब्लम इज एसेट मैनेजर मुझे डर लगता है, बिकॉज अगर उनने 2 या 3 साल अगर अंडर परफॉर्म किया तो उनका एयूएम नहीं बढ़ेगा। एयूएम नहीं बढ़ेगा तो उनका उनका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगा, उनका एनीवेज मार्जिन प्रेशर में है। तो बेस्ट प्लेस टू लुक इन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन द वेल्थ साइड इज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। आनंद राठी वेल्थ लिस्टेड कंपनी है, इसका स्टॉक लेके आए डायरेक्टर साहब, और आप लेके आइए 361 360 पहले ये आईएफएल वेल्थ के नाम से ट्रेड होती थी, अब उसकी रीब्रांडिंग हुई है। वो दो स्टॉक लेके आइए और उसका 1 महीने 3 महीने का ग्राफ दिखाइए। बेसिकली नील ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी से दबाव आ सकता है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बड़े, उन पे कुछ असर नहीं आएगा, इनफैक्ट उनके लिए बेनिफिट है। आनंद राठी वेल्थ और 361 यानी आईएफएल वेल्थ। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा नील, वो है देश में बदलते हुए इन्वायरमेंट को लेके। एक समय था जब हम बहुत प्राइड से हमारे पेरेंट्स जब विदेशों से घूम के आते थे, हर चीज़ के बारे में अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव से बड़ी प्राइड से होता था ये इम्पोर्टेड है। लेकिन अब तो हर चीज़ यहाँ बन रही है। आईफोन इम्पोर्टेड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बन रहा है। दुनिया भर की चीज़ें यहाँ बन रही हैं। इनफैक्ट जो कंपनियाँ बाहर बनाती थी, जिनका माल इम्पोर्ट करके ला के खुश होते थे, वही कंपनियाँ अब रोज़ यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग्स, इस स्पेस के बारे में आपकी क्या राय है? इसमें आपने किसी स्टॉक में पोजीशन ली है या आप लेना चाहें या आप स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि नंबर्स ही बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, सिरमा, केन्स, और नॉइस ही बहुत आ रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर बहुत तेजी से बूस्ट होने वाला है। आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इज वन थिंग, बट जो रिसेंट ट्रेंड आया ना, ये दिस इज अ बिलो द रेडार ट्रेंड जो ज्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे, कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है रिसेंटली। बिकॉज चाइना प्लस वन सुन सुन के लोग थक गए, बट एक्चुअली चाइना प्लस वन हो रहा है, और काफी सारे इंडियन कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स मार्केट शेयर जीत रहे। एंड आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। वहां तो एनीवेज इंडिया बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगा तो बहुत सारे कंपनीज बेनिफिट करेंगे। द प्रॉब्लम एक ही है कि आपको तो दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो दिख रहा है कि ग्रोथ तो है, बट वैल्यूएशन भी होने चाहिए सही। और अगर सही वैल्यूएशन में कुछ मिल जाए तो आई थिंक ये सारे सेक्टर में आप होल्ड कर सकते हो काफी सही साल तक।
मॉर्निंग नील, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आपके जितने भी पसंदीदा सेक्टर्स हैं उसमें आपने हमेशा QSR स्पेस की भी काफ़ी बात की है, काफ़ी एक्सटेंसिवली बात की आपने इसकी। लेकिन इस वक्त फ्यू ऑफ द काउंटर्स स्पेसिफिकली, अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक पे बात ना करना चाहें तो इट्स योर विश, बट आपके वैल्यू आपके एनालिसिस पे वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी। जुबिलेंट फूड काफ़ी समय से चला नहीं, उनके एलिवेटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट, चीज़ कॉस्ट, वो हमेशा एक बड़ा कंसर्न रहा है कंपनी के लिए। क्या अब वहाँ पर वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखती है? जुबिलेंट फूड हम होल्ड नहीं कर सकते, तो आई कैन टॉक अबाउट इट। सो जुबिलेंट फूड इज वन थिंग, और कई सारे हैं। बेसिकली सबका ग्रोथ होगा इन दैट सेंस ये सेक्टर में। जुबिलेंट फूड बहुत ही अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है जुबिलेंट फूड, द ओनली प्रॉब्लम वैल्यूएशन है। अगर शेयर का भाव यहाँ पर 100 रुपया होता तो शेयर चलता ही रहता। द प्रॉब्लम इज वैल्यूएशन। तो अगर मार्केट को लगता है कि कोई कंपनी 20% ग्रोथ दे सकता है, तो उसके साथ अगर आपको सही वैल्यूएशन में अगर शेयर मिल जाए तो आप होल्ड कर सकते हो। बट अगर कोई शेयर अगर एक्सपेंसिव है, तो क्या होता है कि प्राइस और फंडामेंटल्स को कैचअप होने में कभी कभी टाइम लगता है, तो वो शेयर फिर कंसोलिडेट करता है। फिर हमको लगता है कि मार्जिन थोड़ा नीचे आ गया, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम हो गया, देन वी फील वेरी फिनिकी अबाउट इट। बट अगर इफ इट वाज ट्रेडिंग एट 10 टाइम्स अर्निंग, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा मार्जिन थोड़ा डाउन हो गया, ये थोड़ा अप है, वो डजंट मैटर, बिकॉज ओवरऑल जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है एंटायर QSR के लिए। नॉट ओनली जुबिलेंट, बट आई थिंक ऑलमोस्ट एंटायरली जो KFC, पिज्जा हट, जुबिलेंट, इवन बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, मुझे लगता है सारे शेयर, सारे जो कंपनीज है वो अच्छा थ्राइव करेंगे अगले मेनी इयर्स। सो एज इन्वेस्टर अगर सही दाम में मिले तो पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, एक ही शेयर में नहीं डालना चाहिए। एक QSR का अगर पोर्टफोलियो बना दिया, आई थिंक वो पोर्टफोलियो में कंपनीज होंगे जो उनका ग्रोथ होगा 15 to 20% फॉर मेनी इयर्स टू कम। नील, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से इस समय डेट सीलिंग की आवाज़ मार्केट के अंदर चल रही है। ये इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? मान लीजिए यूएस के अंदर होता है डेट सीलिंग, या यूएस थोड़ा सा अपनी ट्रेजरी को लेकर मुश्किल में। मैं सिर्फ इंडिया कनेक्शन पता करना चाहता हूँ, ना तो मैं यूएस में रहता हूँ ना यूएस के शेयर ट्रेड करता हूँ। भारत के हिसाब से जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कुछ होगा प्रॉब्लम, ये काफी टाइम से चल रहा है उनका। दिस इज जस्ट पॉलिटिकल बिकरिंग। अगर प्रॉब्लम हुआ, लेट से अगर यूएस ने डिफॉल्ट किया, तो हम इंडिया में रहते या मार्स में रहते, सबको प्रॉब्लम होगा। सो लेट्स होप कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं इन द फ्यूचर, एंड दे विल रिजॉल्व इट। मुझे नहीं लगता है दिस इज अकॉर्डिंग टू मी नॉन इवेंट है, वो दे विल मैनेज। आप खास तौर पे मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा वैल्यू हंट करते हैं, और अब तो सुना ये कि आप SME में भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, डीप रिसर्च कर रही हैं। एक तरफ तो ये इनमें सुपीरियर ग्रोथ होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें हायर रिस्क भी एसोसिएट होते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी उस एरिया में इंटरेस्टेड हैं। एक दो खास बातें बताएं कि जब मिड एंड स्मॉल में हम स्टॉक्स ढूंढें, और थोड़ा बहुत SME की साइड में भी, दो तीन कौन सी बातों का ध्यान रखें, और आपको कहाँ रुचि आ रही है इसमें, किस तरह की कंपनीज आप देख रहे हैं? देखिए, हमको स्टार्ट से चालू करना है कि हम SME में देख क्यों रहे। इन्वेस्टिंग करना, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, बेसिकली हमको अच्छा कंपनी खरीदना है, बट ऑल्सो एट गुड वैल्यूएशन। फिर हमको डाइवर्सिफाई करना है इन डिफरेंट सेक्टर्स, ताकि हमको कोई सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क ना हो। तो प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में अगर आप जाएंगे और अगर आपको अच्छी कंपनी खरीदनी है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में, तो वो मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप बोलते हो कि TCS बढ़िया कंपनी है या टाइटन बढ़िया कंपनी है, उनका वैल्यूएशन देखिए आप, तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते इन बिग कंपनीज। तो कहाँ जाएगा इन्वेस्टर टू गेट गुड वैल्यू? तो SME एक ऐसा जगह है जहां पर, जो आप बोल रहे हो सही है, लिक्विडिटी इज अ रिस्क, क्वालिटी ऑफ बिजनेस कैन बी अ रिस्क, बट एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर ऑन ग्राउंड जाके रिसर्च कर सके, स्कटल बट कर सके, कि आप जाके देख रहे हो फैक्ट्री कैसा है, आप जाके उनके वेंडर से बात कर रहे हो, सप्लायर से बात कर रहे हो, आप जाके उनके कस्टमर से बात कर रहे हो, अगर आप इतना रिसर्च कर सकते हो ऑन ग्राउंड, तो यहाँ पर एक बेनिफिट ऐसा आता है कि कंपनी यहाँ पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में IPO नहीं करते। दैट इज नंबर वन। अगर आप दूसरा देखोगे तो मोस्ट SME IPOs में ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट होता ही नहीं, बिकॉज इतने कम दाम में बेच रहे हैं, तो नो प्रोमोटर वांट्स टू सेल द शेयर्स। मोस्ट ऑफ द प्रोमोटर इन SME, उनको ग्रोथ करना है। अगर आप मेन बोर्ड के IPO में जाते हो, तो उनको प्रोमोटर को माल बेचना है आपको, राइट? उसको कैश आउट करना है, वो आपको माल बेच रहा है। बट SME में वो माल ले रहा है, ही इज टेकिंग मनी,
ताकि उसको ग्रोथ करना है। तो आप जो बोल रहे हो एक्सट्रीमली करेक्ट, रिस्क है एसएमई में, बट दिस इज फॉर एडवांस इन्वेस्टर जो काम कर सके डीप जाके। बट अगर आपको अच्छी कंपनी मिल गई एसएमई में तो आप मल्टीबाय का रिटर्न बना सकते हो, बट यू हैव टू डाइवर्सिफाई, यू नीड टू इंश्योर कि एसएमई का एक्सपोजर पोर्टफोलियो में बहुत हाई नहीं हो। आई वुड प्रेफर टू कीप इट 10 to 15%, बट यहाँ पर अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको करना है वो एसएमई में कर सकता है। मुझे लगता है अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वॉरेन बफेट आज इंडिया में होता और अगर 20-25 साल का होता तो वो यही एरिया में करता, स्मॉल कैप मिड कैप में करता और एसएमई में ही रहता लार्जली। You would not find Warren Buffett going and वैल्यू buying हंट कर रहे हैं। some अगर big आप company. नाम बता सके तो और अच्छी बात है, और नहीं तो आप थीम्स बता के जाइए, आपने क्या ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में 3-4 महीनों में, किस तरह के बिजनेसेस को आप स्टडी कर रहे हैं? नाम बताना इज इम्पॉसिबल अजय, नाम ठीक। से अवॉइड करेंगे, बट थीम जो है आप, मैं काफी बात कर चुका हूँ। मोर और लेस मुझे लगता है इंडिया एक ब्लू ओशन करेंटली है। जब भी आपको खाली इट्स अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस इंडस्ट्रीज। काम करना हमको खाली डाइवर्सिफाई करना है कि खाली आप सारा पैसा फार्मा में नहीं लगा रहे हो, सारा पैसा आईटी में नहीं लगा रहे हो, आप अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज में आप डाइवर्सिफाई कीजिए और फिर आप इंश्योर कीजिए कि कंपनी एक इमर्जिंग सेक्टर में मार्केट लीडर हो। एंड इफ यू कैन डू दीज 4-5 थिंग्स पोर्टफोलियो में टू मैनेज योर रिस्क, बहुत पैसा बनने वाला है। थीम तो मैन्युफैक्चरिंग ले लो, क्यूएसआर ले लो, आईटी ले लो, फार्मा ले लो, सब जगह में पैसा बनने वाला है, बिकॉज ये इंडिया का टाइम है बेसिकली। आ गया है बेसिकली, ये है आपका व्यू। शुक्रिया नील, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। ये थे नील थैंक महल। यू फॉर कॉलिंग।